श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस बालकांड में श्री राम जी के विवाह का प्रसंग है। विवाह धूमधाम से कुल की रीतियों के अनुसार अच्छे से संपन्न हुआ। राजा जनक जी दशरथ जी समेत सभी बारातियों का बहुत दिन तक आतिथ्य सत्कार करते रहे, लेकिन एक न एक दिन तो अपने वतन को जाना होगा। तो विश्वामित्र जी एक दिन जाकर राजा जनक जी से कहे कि राजन, अब अवधपति को अवध में जाने की इजाज़त दीजिए। फिर क्या, गुरु की आज्ञा मानकर राजा जनक जी अपने सचिव लोगों को आदेश दिए। फिर तैयारियां होने लगी विदाई की। उस समय राजा जनक जी ने भांति भांति के दहेज के सामान दिए। ये सब का वर्णन आगे हो चुका है। अब जब यह समाचार रनिवास में भेजा गया तो रानियां, सीता जी और बाकी उर्मिला, ये लोग को गोद में उठाकर इनको आशीर्वाद और शिक्षा देने लगी। यही प्रसंग है। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देहि असीस सिखावन देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, जिरुहि बात शीस हमारी। रनिवास की बड़ी बूढ़ी सभी माताएं बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं। तुम सदा पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग सदा अचल रहे, यह मेरा
ऐसा कह करके सभी आशीर्वाद देती हैं। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियाय सुवन से रहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। वे बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं सास ससुर की और गुरु की सेवा करना, पति का रुख जान करके, पति की इच्छा जानकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उर लाई, बहुर बहुर भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सभी पुत्रियों को बार बार समझाकर रानियां बार बार उन्हें हृदय से लगाती हैं और माताएं फिर बार बार उनको भेंटती हैं और मन ही मन कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति भला क्यों बनाया कि दूसरे के घर में जाना पड़ता है। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। इसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में गए। चार्यों भाई सुखाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलत चहत हई आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के सुंदर स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य के प्रभाव से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरुल है जन्म कर भूखा, पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शन हम का तैसे। वे कहती हैं मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाए, ऐसे ही हमारे लिए इनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। निरखि राम शोभावर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु, यही विधि सबहि नयन फलु देबा, यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। जो भी स्त्री पुरुष सब देखते हैं, सभी मन ही मन कुछ कुछ ऐसी कल्पना करते हैं। श्री राम जन्म जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए राजकुमार महल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सास ने महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं।
देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनि किमि जाई। स्वयं सच्चिदानंद नर रूप में ढलकर आए हैं और जो सबके प्रेम की सीमा है, उनके लिए भला किसके दिल में प्रेम न उमड़ आए। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार उनके चरणों में पड़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा दूर हट गई। कौन बड़ा है कौन छोटा है। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहितो बटियन माए, छरस सन अति हेतु जमाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। सभी माताओं ने भाइयों सहित राम जी को उपटन और स्नान कराकर बड़े प्रेम से 6 प्रकार के भोजन सतरस कराया और अवसर जान करके रामचंद्र जी श्लेष चील और संकोच भरी वाणी में बोले। राव अवधपुर जात सिधाए, विदा होन मैहा पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करबनि तनेहु। कितना शील है राम जी का। कह रहे हैं महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माताएं, माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलख्योर निवासो, बोलि न सकहि प्रेम बस सासो। हृदय लगाई कुंवरि सब लिन्ही, पति न सौंपी विनती अति किन्ही। अब क्या रानियां भी जानती हैं राम जी का वचन सुनकर उनके उनके बिछुड़ने का की उदासी सबके मन में छा गई। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकी। उन्होंने सभी कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनको पतियों को सौंप कर विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाम तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुर जन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी ससीलु स्नेह, लखि निज किंकरी करिमानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसीदास जी कहते हैं, हे तुलसीदास के स्वामी, इनके स्नेह और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मनाइएगा। रानियां कह रही हैं कि ये लड़कियों बच्चियों के शील और स्नेह को देखकर इनको अपनी दासी बनाकर रखिएगा। तुम पूरन काम जाना, शिरोमणि भाव प्रिय। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक रामा, दोष दलन करुणायतन। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव के प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो, दया के धाम हो।
तुलसीदास जी के इस रामचरित्र के वर्णन का एक ही ध्येय है, कैसे सभी स्तर के मनुष्यों का, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या वृद्ध, सबका कल्याण हो, सबको की मति गति राम के तरफ हो। इसलिए राम जी के विवाह का विशद मधुर वर्णन किए हैं, लेकिन ये वर्णन करते भूल नहीं जाते हैं। इसलिए प्रार्थना भी करते हैं, हे राम तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले हो, दोषों के नाश करने वाले हो, दया के धाम हो, सभी भक्तों पर कृपा करो। अब आगे की कथा कंटिन्यू करते हैं। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। जब सास सुनैना जी ने सीता जी को राम जी के हाथ में देकर और कहा कि ये हमारे प्राणों की प्रिय है, सबकी, जनक जी पूर्ववासियों की भी प्राणों से प्रिय है, इसे इसका स्वभावशील देखकर इसे अपनी दासी बनाकर रखिएगा। तो ऐसा कह करके रानी राम जी के चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर राम जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर फिर बार बार सिर नवाया और भाइयों के साथ रघुनाथ जी पिताजी की तरफ चले। मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धैर्य धारण करके राजकुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उनको गले से लगाने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलित सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। तुलसीदास जी उपमा के धनी हैं, कहते हैं पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर में मानो प्रीति और बढ़ रही है। बार बार मिलती हुई माताएं सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई बछड़े से अलग कर दे, ऐसे ही माताएं बार बार मिल रही थी। अब सखी लोग ये राजकुमारियों को लेकर अब जनवासी जाएंगी। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मनहु किन्न विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के वश में था। मानो जनकपुर करुणा और विरह के रूप में डेरा डाल लिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बै देही, सुनि धीर
धीरज परिहरहि न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग देता, किसको नहीं त्याग देता। अर्थात सभी लोग सोच रहे हैं कि पक्षियां भी राजकुमारियों को चाह रही हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जब पक्षी और पशु तक विकल हो रहे थे तब मनुष्यों की क्या दशा होगी। ऐसे समय में भाई के सहित जनक जी वहां आ गए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमांसु भर आए। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्हिराय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। तुलसीदास जी कहते हैं, जो परम वैराग्यवान विदेह कहलाते हैं, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज डोल गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की सारी मर्यादा मिट गई। राजा प्रेम के वशीभूत हो गए। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं कि विधि की नियति तो यही है। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई। पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम के वश में है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों के धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, मोहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। सीता जी के चलने का समय हुआ। सारे जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों के सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लिन्ने, दान मान परिपूर्ण किन्ने। समय देखकर मंगल वाद्य बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान मान सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि शीशा, मुदित मही पति पाई अशीषा। सुमिरि गजानन किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना।
उनके चरण कमलों की, सभी ब्राह्मण वर्ग के चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किए। मंगल के शुभ शकुन होने लगे। सुर प्रसून बरसई हरसी करही अपक्षरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता लोग हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं नाच गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजवा करके आनंद पूर्वक अयोध्या जी को प्रस्थान किए। नृप करे विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागनी टेरे। भूषण बसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोष ठाढ़े सब किन्ने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी और प्रेम से पुष्ट करके ये सब सामान देकर सबको सम्मानित किए। बार बार बेरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब लोग बारंबार कुल की कीर्ति बखान कर और श्री राम जी को हृदय में धारण करके लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटना चाहते हैं, लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरि भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम की बाढ़ आ गई। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन ही बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में अपने को डुबो कर बोले, महाराज मैं किस तरह किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई की है। कौशलपति समधि सजन सन्माने, सब भांति मिलनि परस्पर विनय अति। प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटी जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने सभी मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी ने आशीर्वाद किया। फिर आदर के साथ रूपशील और गुण के निधान भाइयों अपने दामादों से मिले। जोर पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। अब राजा दशरथ जी जनक जी को राम का प्रताप मालूम हो चुका है। इतना कठिन शंकर जी का धनुष जिसके लिए वे हताश निराश हो चुके थे, वे कौतुक करके राम जी तोड़ दिए थे।
देखते देखते ही धनुष टूटा हुआ पड़ा मिला। भृगुकुल के स्वामी परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर वहां आए थे, वो भी राम जी की बार बार प्रशंसा और विनय करके वापस गए थे। इसलिए इनके प्रभाव को अब राजा जनक जी अच्छी तरह से जान गए हैं और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हों। वे कहते हैं, हे राम, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, ओहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म लघु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। पूरे व्यक्त भाव से विनय कर रहे हैं। कहते हैं, योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगमने तु कही कहई, जो चितु काल एक रस रहई। और कहते हैं जनक जी, जिनको मनवाणी जान नहीं सकती और जिनका अनुमान ही नहीं करते, कोई तर्कना भी नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं, जो सच्चिदानंद तीन कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहूँ भय सुअनुकूल। जनक जी कहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ मिलता है। सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन्हि अपनाई, होहि सास 10 साल दशेषा, करहि कल्प कोटिक परिलेखा। जनक जी और कहते हैं, आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी, धनुष तोड़ करके मेरा भार ही उठा दिया और अपना जन जानकर अपना भी लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी करोड़ों कल्पों तक गणना करें तो भी मेरे भाग्य का अंत नहीं कर सकते। मोर भाग्य रावर गुण गाथा, कही न सराही सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ कबल मोरे, तुम्हारी झऊ स्नेह सुठि तोरे, तुम्हारी झऊ स्नेह सुठि थोरे। कहते हैं, तो भी ये रघुनाथ सुनिए, मेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा करोड़ों कल्प तक सरस्वती और शेष जी वर्णन करके भी समाप्त नहीं कर सकते। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े, वो इस एक बल पर ही कह रहा हूँ क्योंकि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मागं कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। मैं बार बार आपसे विनती करके मांगता हूँ, जानो मेरा मन भूल कर भी आपके चरण कमलों को न छोड़े। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। राजा के श्रेष्ठ वचन सुनकर मानो पूर्ण
प्रेम से पुष्ट हुए राम जी पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुरी भरत सन किन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष तिन्ही। राम जी भी मर्यादा की खान है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका उनकी बचपन, यौवन और सभी जगह हम देखते हैं। उन्होंने सुंदर रीति से विनय करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दिन्हि असीस महीस, भये परस्पर प्रेम बस, फिर नाहि शीस। बार बार राजा ने फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बश होकर बार बार आपस में सिर झुकाए। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सम भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर पर धारण करके नेत्रों में भी लगाए और बोले, सुन मुनि सबर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत हई। जनक जी विनय करके कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सूचक लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए वे सकुचाते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शनानुगामी, किन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीष आशीषा पाई। कहते हैं, हे स्वामी, वही सुख जो लोकपाल चाहते हैं और इंद्र भी जिस सब सुख को असंभव सा जानते हैं, वही सुख आपकी कृपा से सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल ही सुखारी। फिर डंका बजाकर बारात चली, अच्छे मंगल वाद्य बजाकर। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष जो रास्ते में श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, वे नेत्रों का सुख पा लेते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर सुकाम करती हुई, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात धीरे धीरे करके अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, ढेरी शंख धुनि है गय बाजे, झांझ बिरव
डिंडिमी सुहाई, सरसराग बाजहि सहनाई। अब उत्सव का माहौल है, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग से सहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजनावत कनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी बहुत प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में पुलक प्रसन्नता छा गई। सबने अपने अपने घरों को सुंदर ढंग से सजाया, बाजारों गलियों चौराहों और दरवाजों को सजाया। गली सकल अर्घ सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पर आई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण के तु पता कविताना। सभी लोग बारात के आने की ताक में थे, इसलिए सारी तैयारियां प्राय करके रखी गई थी। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौके बनाए गए, तोरणों ध्वजाओं पताकाओं मंडपों से बाजार ऐसा सजाया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल ओग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सतस धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। ये सब दरबार में बनाए गए हैं, खेतों में नहीं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार से मंगल कलश घर घर सजाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाने लगे, संकोच में पड़ गए। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो रहा था। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृहाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लाल साहु मोहिन केही। मानो रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सब देह धारण करके दशरथ जी के घर में आए हैं, क्योंकि श्री राम और सीता जी को कौन भला देखना नहीं चाहता। यूथ यूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निद रही मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहुवेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड झुंड बना करके चली और जो अपने छवि से कामदेव की स्त्री के शोभा को भी निरादृत कर देती थी, ऐसी सब सुंदर बधुएं सभी मंगलमय द्रव्य आरती लेकर के गा रही हैं और मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हूँ, ऐसी गाती हुई सभी चली। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समूह सुख सोई,
कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में बड़ा शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि माताएं, रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम से विवश होकर के शरीर की शुद्ध भूल गई। दीदान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी, मुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और शिव जी की पूजा करके उन्होंने, सभी माताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। वे सब ऐसे प्रसन्न हैं मानो कोई दरिद्री चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पा गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता, राम दर सहित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते ही नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का साज सामग्री लेकर चलने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान पोग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल का साज सजा रही थी। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। कहते हैं अक्षत, अखवे, गोरोचन, लावा, तुलसी की सुंदर मंजनियाँ, सभी नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव पक्षियों के घोंसले बना रहे हों। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल कल सकल सजहि सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं इतनी हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं और बहुत प्रकार आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक तार भरि मंगल ही, कमल करनी लिए मात, चली मुदित परिछनि करत, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर दर्शन के लिए चली। उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। धूप धूम नभ में चक भयो, सावन घन घमंड जनु ठयो, सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसा लगती हैं मानो बगुलों की भांति मन को खींच ले रही हों। काले बादलों की घटा में सफ़ेद पारिजात फूल के मालाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। मंजुल मणिमय बंध निवारे, मनोहु पाकर पुचाप सवारे, प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने हुए बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों।
अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गरजहि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। जाचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जानी गुरु आयसु दिन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मणि किन्हा, सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित मही पप्ति सहित समाजा। समय जान करके गुरु वशिष्ठ जी ने पुर में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद मग्न होकर नगर में प्रवेश किया। हूँ सगुन बरसहि सुमना, सुरदुंदुभि बजाई, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। देवता लोग दुंदुभियां बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगलमय गीत गा रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिशि सुनि यशु मंगल सानी। मागध, सूत, भाग और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री राम जी की यश का वर्णन कर रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सुनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनिन जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकते। परम आनंदित हैं, उनके मन में सुख समाता नहीं है। उर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावर मणिगण चीरा, भारि विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या निवासियों ने राजा की वंदना की। श्री राम जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और उनके शरीरों में पुलकावली है। आरत करहि मुदित पुर नारी, हर सैनी रखी कुंवर बरचारी, शिविका सुभग हार उघारी, देखी दुलहिन हुई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकी के सुंदर सुंदर पर्दे हटाकर दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। भगवान के आविर्भाव से सारे लोग सुखी होते हैं। उनके वे जिस स्थान पर जन्म लेते हैं वहाँ का सभी प्रकार का दैहिक भौतिक सभी अभाव वे मिटा देते हैं। इसका एक उदाहरण अयोध्यापुरी में दिख रहा है। क्या छोटे बड़े सभी लोग हर्षित प्रसन्न और राम जी को देखने के लिए व्यग्र हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहम वै
ईशावतारं परमेशमीड्यन्तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।